हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आने के बाद कई लोगों से मुलाकात हो गया। एक मेरे भैया लगेंगे और आयु कल ही आए, आज उनसे मुलाकात भी हो गया। नटुल जी नहीं आए, वो तो नहीं मुलाकात पर कर पाए, बट हम लोग कर लिए। और मेरे मामा भी आ गए जिनका तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस था। हम लोग देखने जाने वाले थे बट नहीं जा पाए। और किस्मत ही कहें कि मामा जी आ गए हैं, तो हम मामा को दिखाते हैं। वो कुछ बोलेंगे नहीं, बस मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप सभी को। बनी रहिए। देख सकते हैं मेरे मामा हैं, मेरे मम्मी के भैया दिखा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर पे। और आई थी घूमने, थोड़ा सा दीदी आई थी, तो दीदी कैमरे के सामने नहीं आती है, वो सब दूर हैं, इसलिए बना रही हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मम्मी से भेंट हो गया। नज़दीक का मतलब यही है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बिटिया को मम्मी ली है। अब हम निकल रहे हैं। थोड़ा मेरा क्लेचर छूट गया, देखें आप है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों हम घर पे आ चुके। और मैं दिखाई कि मेरे मामा जी हैं, उनकी तबीयत काफ़ी मतलब ख़राब है। और डॉक्टर ने कुछ बात भी बता दी है जो बताने लायक नहीं है, क्योंकि वीडियो में हम डालेंगे तो हमारे रिश्तेदार के लोग देखते हैं और हो सके तो उन लोगों को ना पता हो तो दिक्कत हो जाए, टेंशन होता है, बट नहीं बताएंगे। मामा का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है। और हम लोग मिलने जाने वाले थे, मम्मी भी जाने वाली थी, नहीं जा पाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि मामा से मुलाकात हो गई। पता नहीं कब तक हम तैयार होते, कब तक जाते। दीदी से मिलने गई, वहीं पे मामा भी आ गए हैं, सबसे मुलाकात हो गया। लेकिन बहुत आत्मा बहुत दुखी हो गया मामा का हालत देख के। उनको पैर में चोट लगा है, पक गया है पैर, अंगूठा पका हुआ है। तो वहाँ पे कुछ बोलने लायक नहीं था। समझ ही सकते हैं, दुख होता है। बहुत अच्छे मामा मेरे हैं। मेरे मामा 5 भाई थे, एक मामा नहीं है, 4 लोग हैं फ़िलहाल इस समय। लेकिन तबीयत उन लोग का कुछ, मामा का कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो अब देखिए कब तक हम लोग वहाँ पे जाते हैं, कब तक नहीं। समय के हिसाब से ही ना कोई जा पाएगा। मम्मी कह रही थी कि किसी दिन हम जाएंगे मामा के वहाँ, उनसे मिलने। तो अगर मम्मी बताएगी तो टाइम रहेगा तो हम लोग भी जाएंगे, नहीं तो पता नहीं। मुलाकात ज़िंदगी है, भगवान मतलब ये नहीं कुछ कहा, जैसा ज़िंदगी है, कब किसको क्या हो जाता है। तो सबसे मिलते जुलता रहना चाहिए, कि बाद में पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। ऐसे ही मेरी सहेली के साथ हुआ था दोस्तों। मैं पता नहीं अब ज़्यादा सब्सक्राइबर लोग आप लोग जुड़े हुए हैं तो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। वो हमेशा हमको बुलाती थी कि पूजा आओ पूजा आओ। तो हमें गोरखपुर जब जाते तब वो बोलती थी कि यहीं तुम लोग आती हो, कभी हमसे भेंट करने नहीं आती हो। तो हम बोले कि अगली बार आएंगे तो तुमसे मिलने आएंगे। जिस दिन हम गए गोरखपुर किसी के बर्थडे में, और हम बोले कि आज तो अपने सहेली से मिलने जाएंगे, और हमेशा बुलाती है। तो जिस दिन हम सोचे कि उससे मिलने जाएं, उसी दिन उसका डेथ हो गया। और क्या कहें, जब हम सुने ना तो मेरे पैर से जैसे पैर इतना ठंडा पड़ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और इतनी क्लोजली मेरी दोस्त थी, इतनी हंसाती खिलाती। भले ही मैं सबके साथ हंसती खेलती हूँ, लेकिन उसका याद हमें हमेशा आ जाता है, क्योंकि हम लोग स्कूल से ही बहुत क्लोज थे, बात भी करते थे। अच्छा जब मुझे नहीं लगता था तो उसके पास फ़ोन करके बात करते थे। अब ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। टेंशन जब होता है तो किससे बात करें, कोई तो अपना जैसा नहीं है दोस्तों। मम्मी से कहेंगे तो मम्मी टेंशन लेगी, एक वही थी जिससे हम पूरा दुख अपना बात करते थे। और जैसे ये सब बात मैं छिड़ती थी, वो बोलती थी कि ये सब बात करने से टेंशन होता है। और दोनों लोग हम लोग बहुत हंसते थे। कभी कभी उसके मरने के बाद ऐसा लगता था कि हम तुरंत फ़ोन लगा के सोनी से बात कर ले। लेकिन दोस्तों जैसे ही फ़ोन उठाते थे इतना दुख होता था, हम छुप छुप के बहुत रोए हैं उसके लिए। बट नटुल जी बहुत गुस्सा आते हैं याद करने पे, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत डाउन हो जाता था जब भी उसको याद करते हैं। बट कोई अपने क्लोज को कभी नहीं भूल पाता है। इसीलिए जो भी आपको प्यार से दिल से बुलाता है मिलने के लिए, तो आप लोग मिल लिया कीजिए। समय बहुत बेकार है, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता है। तो बहुत टेंशन रहता है। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि बहुत मेरी क्लोज थी। वैसी फ्रेंड मैं कभी किसी को नहीं मतलब पाई। हमेशा हंसती रहती थी, कितना उसको तकलीफ़ था, हंसती रहती थी। मेरे हस्बैंड जिस तो मिले हैं, उनसे तो एक ही बार मिले थे, लेकिन वो भी बता रहे, मतलब उन्हें भी अफसोस होता है, क्या कोई करे। लेकिन आज भी हमें दुख है कि हमने एक ही गलती किया कि जिस दिन हम गोरखपुर गए थे उसी दिन मिल लिए होते तो इतना हमें पछतावा नहीं होता। दोबारा जब मिलने गए तो उसी दिन वो दुनिया को ही छोड़ के चले गए। तो बहुत कष्ट होता है दोस्तों इसी बात के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी। आप खुश रहिए आप लोग, और एक दूसरे को खुश रखिए। लाइफ में कुछ बचा नहीं है।